Assalamualaikum स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्क्राइब करना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर का वर्ड लेंथ से निकला है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी है। द एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कि किसी भी सॉलिड को जब हम हीट अप करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में होती है, जिसकी बेस पे थर्मल एक्सपेंशन की 3 कैटेगरीज हैं। तो आज हमने इसकी फर्स्ट कैटेगरीज को स्टडी करना है, जिसमें हमारे पास एक मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल रॉड है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ है LO। तो हम इसको स्टडी करेंगे कि जब हम इसको हीट अप करें इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आता है उसको हमने डिस्क्राइब करना है मैथमेटिकली। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो किसी भी सब्सटेंस की जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 मेन फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, जिसमें ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। अब ओरिजिनल लेंथ किसी सब्सटेंस की देखें, लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। अगर जैसे देखें ये कैप है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कम है तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब ये आपके पास एक सॉलिड जो है रॉड बना हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है LO। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, जिससे इसमें एक्सपेंशन होती है। ये सारा फिनोमेना आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। अब जब हम इसको हीट अप करते हैं, इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट लगता है वो लेट्स सपोज इसकी लेंथ ही हो जाती है। दिस इज द लेंथ ऑफ अ सॉलिड आफ्टर एक्सपेंशन। ये यहाँ पे आपको डिफरेंस के लिए बता देता हूँ कि इतना डिफरेंस है। ये आपके पास चेंज इन लेंथ बनी और ये सारी आपके पास लेंथ बन गई आफ्टर एक्सपेंशन। तो यहाँ से मैथमेटिकली हम डेल्टा एल लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एल है दिस इज बेसिकली एल माइनस एल ओ। फाइनल माइनस इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। अब चेंज इन लेंथ जो है वो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव करना है कि कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस है, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, कोई कम एक्सपैंड होता है, कोई ज़्यादा एक्सपैंड होता है। तो हम एक मैथमेटिकली एक फॉर्मूला बना लेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास उसमें एक्सपेंशन का आंसर आ जाया करेगा। तो डेल्टा एल इज बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। एंड डेल्टा एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल ओ इंटू डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गई, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। इसके बाद डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा इंटू एल ओ डेल्टा टी। अब जो अल्फा यहाँ पे यूज किया है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें इक्वल और कांस्टेंट यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ से जो अल्फा डिस्क्राइब किया है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें विच इज डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा टी। ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी अल्फा के लिए। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा चेंज इन लेंथ कि देखें ये आपके पास कितनी चेंज आ रही थी ना डेल्टा एल। इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल ओ डेल्टा टी। समटाइम्स आपको फाइनल लेंथ और चेंज इन लेंथ एग्जामिनर दे देता है और कहता है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करें। ओरिजिनल लेंथ के लिए हम इसी फॉर्मूला को चेंज करके लिख लेंगे एल ओ के लिए। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बन जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल एल ओ। तो यहाँ से आप एल ओ के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो डेल्टा एल आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा इंटू एल ओ डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है।
अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस आफ्टर एक्सपेंशन, न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे बाद में, उनमें इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ओरिजिनल लेंथ फाइंड करने को कह देते हैं, समटाइम लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, समटाइम चेंज इन लेंथ। तो हम ये सारी फॉर्म्स जो है वो लिख रहे हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा एल ओ डेल्टा टी, ये लिख लिया हमने। डेल्टा एल की वैल्यू ये लिखी है आपके सामने स्टूडेंट्स, एल माइनस एल ओ इज इक्वल अल्फा इंटू एल ओ डेल्टा टी। हमने क्योंकि एल का आंसर फाइंड आउट करना है, तो यहां से एल इज इक्वल एल ओ प्लस अल्फा एल ओ डेल्टा टी। तो एल इज इक्वल एल ओ, ये कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन के लिए। अब जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया था अल्फा, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म ये लिख ली थी, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और ये हमें बताएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, तो कोई भी जो सब्सटेंस है जब हम उसको टेम्परेचर दें उसने कितना हीट अप होना है, वो वैल्यू हमें अल्फा से पता चलेगी। हर सॉलिड के लिए जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। न्यूमेरिकल्स में आपको अल्फा की वैल्यू समटाइम्स गिवन होती है, समटाइम आपको याद रखनी होती है जो कॉमन आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेसिकली दिस इज द एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन, कि कोई भी हमारे पास मेटल ऑब्जेक्ट है जब उसको हीट अप करें तो उसकी लेंथ में एक्सपेंशन आती है। डेफिनेशन, इसकी डिपेंडेंस, मैथमेटिकल फॉर्म और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, दिस इज पर केल्विन। इसको हम 1/केल्विन भी लिख सकते हैं या पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।